हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी सीबीटी एग्ज़ाम 2024 का परसेंटाइल स्कोर या नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बहुत बड़ा बदलाव और कहें तो 3 भर्ती 2018, 2019 और 2024 में तीसरी बार बदलाव हुआ है। और तीसरी बार बदलाव हुआ है तो कितना इसका परिणाम बदलेगा। बदलने का मतलब है कि हर बार चेंज होता है तो कुछ ना कुछ या तो इम्प्रूव होगा या बहुत ऐसा डिक्रीज हो जाएगा कि लोग कहेंगे तो फिर अगली बार चेंज हो जाएगा। तो देखिए, इससे कोई संतुलन नहीं मिलता विद्यार्थी को। जैसे खास करके बोलेंगे आपका जेई के एग्ज़ाम का, पिछली बार मेरिट इंडेक्स था, इस बार मेरिट इंडेक्स गायब। टेक्नीशियन, आपका टेक्नीशियन नहीं, लेवल 1 का ग्रुप सी वैकेंसी अब जो आएगा इस बार, उसके लिए आपका आरआरबी स्कोर नया ईजाद किया गया है। और परसेंटाइल स्कोर कह सकते हैं, एक नॉर्मल स्कोर से ज़्यादा वाले के लिए, शिफ्ट एवरेज से ज़्यादा के लिए, शिफ्ट के लिए एक, यानी 4 अलग अलग तरह के यहाँ पे रूल लागू होगा। यानी एक तो मेरिट इंडेक्स जेई वाला ख़त्म हो गया तो टोटल 3 रहेगा। और 3 रहने से आपको ये समझ में आएगा कि पिछली बार जो हुआ था, अब मन में आएगा कि वो सही था या गलत था। हो सकता है वो सही था या अभी इस बार का सही होगा। यानी विद्यार्थी को सोचने में समय लग जाएगा। आरआरबी को जॉब उतना ही देने हैं जितने कैंडिडेट का वैकेंसी निकाला है, लेकिन उसमें भी अगर बार बार चेंज होता है तो स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो चलिए, वेबसाइट कई सारे पे आ गया है। जो वेबसाइट देखिएगा सब जगह मिल जाएगा। रेलवे का मुंबई पे मैं देख रहा हूँ, अभी मुंबई पे भी अपडेट हो गया है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो आरआरबी मुंबई पे भी दिख रहा है और सारे पे भी है इंपॉर्टेंट मैसेज के रूप में। क्लिक हियर व्यू फॉर नॉर्मलाइजेशन मेथड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम फॉर ऑल सेंट्रलाइजेज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस करना है आपको। ऑल सेंट्रलाइजेज जितने भी रेलवे का होगा सबका यही लागू होगा, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है या आने वाली है उसके लिए भी। ये पीडीएफ देख लीजिएगा। पीडीएफ में आपको समझ में एक ही चीज़ आएगा कि पहला फॉर्मूला जो किया जा रहा है कि रो स्कोर को आपको एवेल्यूएट करके परसेंटाइल में टोटल नॉर्मलाइज एग्जाम के लिए किया जाएगा। और परसेंटाइल स्कोर कोई परसेंटेज नहीं है, ये 0 से 100 के बीच में होगा। किसी का 100 से ऊपर नहीं होगा, किसी का 0 से नीचे नहीं होगा। लेकिन 0 से सिलेक्शन तो होता नहीं है, और आपका 60, 70, 50 के क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये रेंज बताया गया है। इस रेंज में आपको रो स्कोर को आपको बांटा जाएगा। रो स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करके 5 डिजिट तक दिया जाएगा। और ये पहले भी हुआ करता था परसेंटाइल स्कोर, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल और लेस देन द कैंडिडेट, यानी आपसे कम या आपके बराबर से नीचे वाले जितने कैंडिडेट है सबको लिया जाएगा। और ऊपर वाला कैंडिडेट होगा उसका तो ऊपर ही लिया जाएगा बट्टे में टोटल कैंडिडेट। यानी मान लीजिए कि आपके रो स्कोर इक्वल और लेस देन द कैंडिडेट का रहेगा, यानी आपका स्कोर 50 हो गया या 60 हो गया, तो आपका 60 और 60 से नीचे जितने भी, यानी 60 से नीचे जितने कैंडिडेट है, मान लीजिए कि टोटल एग्जाम कैंडिडेट दिए 10,000, ध्यान रखिएगा, और आपके शिफ्ट में आपका स्कोर ये जो 60 है, तो आपके 60 और 60 से नीचे 5,000 स्कोर है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका परसेंटाइल कितनी हो जाएगा? 50% हो जाएगा। 5,000 होगा तो हम 50 लिख दिए हैं, 5,000 होगा तो 50% आपका परसेंटाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे नीचे 9,000 कैंडिडेट है तो आपका परसेंट 9,000 लिख रहा हूँ, 90 हो जा रहा है, तो 9,000 लिखूंगा तो आपका परसेंटाइल 90 हो जाएगा। आपसे नीचे अगर 9800 कैंडिडेट है, 10,000 पे हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 9800 अगर कैंडिडेट है टोटल, तो 9800 कैंडिडेट है तो आपका परसेंटाइल 98 हो जाएगा। आपसे नीचे अगर 9900 कैंडिडेट है तो आपका परसेंटाइल 99 हो जाएगा। और आपसे 9,999 कैंडिडेट, आपसे एक ही कैंडिडेट आपसे टॉप नंबर पे है तो आपका परसेंटाइल 99.99 हो जाएगा। और आप सबसे ऊपर टॉप वाले हैं तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 हो जाएगा, तो आपका परसेंटाइल 100 हो जाएगा। बस यही है ना फॉर्मूला, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और इतना तक पहले भी था, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन उसके बाद 5वें नंबर पे पहला चेंज हुआ है। परसेंटाइल स्कोर को रो स्कोर को जोड़ के एक शिफ्ट में बनाया जाएगा, खास करके लेवल 1 के, जिसको आरआरबी या आरआरसी स्कोर बोला जाएगा।
ये क्यों, इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसका मकसद है CCA का स्कोर जोड़ के और आगे बढ़ाने का एक RRC स्कोर बोला जाएगा, जिसके लिए ये फार्मूला यूज हो रहा है। इसका अंतर क्या पड़ेगा मेरिट बनाने में, वो बाद के वीडियो में बात करेंगे। और इसका ही परिणाम कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, इसमें कुछ इंडिकेशन भी दिख रहा है, इसलिए इस वीडियो में इसको यहीं रहने देते हैं। ये थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट है। परसेंटाइल स्कोर 5 डिजिट तक होगा वो सबको पता है, लेकिन यहाँ 2 फार्मूला और लगा जा रहा है। 8वें नंबर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपका मेरिट जब बनेगा तो परसेंटाइल और जो कैंडिडेट का मेंशन होगा वो उन्हीं कैंडिडेटों को क्लियर किया जाएगा जो UR और EWS में 40%, OBC में 30 और 30% SC में और 25% ST में लाएगा। और AST फॉर लेवल 1 एग्जाम के लिए 30 रहेगा, अलग से उन्हीं के कैलकुलेशन किया जाएगा आगे की फाइनलाइजेशन मेरिट में। अगर इससे कम नंबर रहा तो आपको ना फार्मूला परसेंटेज और परसेंटाइल या परसेंटाइल में नहीं जोड़ा जाएगा। अब आगे की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क की बात करा जा रहा है। तो नॉर्मलाइज मार्क का 2 अलग अलग फार्मूला किया गया है, जिसको बेस शिफ्ट मान लिया है। बेस शिफ्ट वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मीन होगा और उसमें हाईएस्ट मीन को 2 शिफ्ट के सेम शिफ्ट हैविंग रहेगा, तो उसमें अलग अलग कंडीशन के करके किया जाएगा। इनको देख लीजिएगा थोड़ा, मतलब कैंडिडेट काउंट शुड बी 70% और मोर देन ऑफ द एवरेज शिफ्ट, ऑल शिफ्ट का हाईएस्ट मीन निकालेगा, उस पर कैलकुलेशन होगा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क। परसेंटाइल तो देखने के लिए है, कैलकुलेशन के लिए है, लेकिन मेरिट आपका नॉर्मलाइजेशन पे होगा। और नॉर्मलाइजेशन के लिए 2 फार्मूला अलग अलग दे दिया है, यानी एक तो हमने परसेंटाइल ऊपर देख लिया, अब यहाँ पे 2 और हो गया और एक RRC स्कोर हो गया। 3 या 4 अलग अलग रूल है। एक है वो कैंडिडेट जो आपके बेस शिफ्ट से ज़्यादा इक्वल और मिनिमम ग्रेटर देन नंबर लाया है, या कैंडिडेट हुज परसेंटाइल स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम परसेंटाइल बेस शिफ्ट। बेस शिफ्ट से ज़्यादा लाना है उनके लिए अलग नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है, और जो बेस शिफ्ट से कम लाए हैं उनके लिए अलग है। ऐसा पहले रेलवे के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसी से परिणाम का मुझे डर है कि परिणाम भयंकर होगा कि सही होगा, पता नहीं। अब यहाँ देखिए फार्मूला का लगाया है, जो वैल्यू लगाया है y2 माइनस y1, इसको हम थोड़ा न्यूमेरिक में हमें आपका एक एक्सेल बनाएंगे तो समझेंगे, लेकिन यह y2 मार्क्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ST परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट और y1 मार्क्स इंटू परसेंटाइल स्कोर बेस शिफ्ट, दोनों का है। x1 और x2 का दोनों का रह गया, और उसके x1 और x2 दोनों का डिवाइड भी हो रहा है, दोनों का हो रहा है आपका इमीडिएट हायर परसेंटाइल स्कोर फिर बेस शिफ्ट। ये बहुत तरीके से चेंज हो गया, ऐसा अभी नहीं था फार्मूला में। हालांकि इसके आगे वाले फैक्टर ये वाले दोनों उसी तरीके से थे जो पहले भी था, x माइनस x1। x मतलब आप समझ गए टोटल कैंडिडेट का स्कोर, S1 आपका ये आपसे लोअर परसेंटाइल बेस वाला, और उसके बाद प्लस में y1 स्कोर जो आपके मार्क करस्पॉन्डिंग टू आपके बेस शिफ्ट का परसेंटाइल है करस्पॉन्डेंट का। उसी तरह दूसरे फार्मूला में देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, जिनमें आपके बेस शिफ्ट से कम होगा वहाँ पे ये जोड़ y वाला टर्म नहीं किया जाएगा, और y वाला टर्म तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, तो बेस शिफ्ट से नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं उनका स्कोर बहुत कम होते जाएगा और कम होते हुए नीचे चला जाएगा, जिससे कारण से आप देखेंगे कि दोनों में बहुत अनयूजुअल कम ज़्यादा अलग अलग डिटेल दिख जाएगा। तो ये था इस बार का डिटेल, और इस डिटेल को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। थैंक यू, धन्यवाद।